हेलो दोस्तों, तो आज मैं RRR मूवी गया था देखने के लिए और अभी तक आपने शायद बहुत सारे रिव्यूज वगैरह देख चुके होंगे। तो मेरे हिसाब से मूवी बहुत अच्छा है। मतलब सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तो गजब ही था, पूरा पैसा वसूल। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस मूवी को आप थिएटर में जाके देखो, क्योंकि मूवी के VFX और सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छा है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। सो अगर आप प्लान कर रहे हो जाने का तो यहीं तक वीडियो देखो, क्योंकि आगे स्पॉइलर हो सकता है। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो और एक बार स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे कहानी डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप प्लान कर रहे हो मूवी जाने का तो यहीं तक वीडियो देखो। ओके, तो सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं मल्ली नाम के एक लड़की को। तो वो एक ब्रिटिश लड़की के हाथ में कुछ मेहंदी जैसा कुछ तो लगा रही थी। और थोड़ी देर बाद एंट्री होता है स्कॉट की, जो कि इस एरिया का जनरल होता है। मतलब कहानी सेट है इंडिपेंडेंस के पहले, जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज किया करता था। तो स्कॉट की वाइफ को मल्ली काफी पसंद आती है, इसीलिए वो स्कॉट से बोलती है कि इसको महल लेके चलते हैं। बट यहाँ पे ट्राइब के लोग यहाँ पे इंग्लिश नहीं समझ पा रहे थे, तो ये लोग सोचते हैं कि मल्ली ने जो अभी मेहंदी रचाया इसके लिए वो कुछ पैसे दे रहे हैं। बट ये लोग परमानेंटली मल्ली को इधर से लेके जा रहे थे। जब ये बात रियलाइज करती है उसकी माँ, तो वो गाड़ी के पीछे पीछे भागती है उसको रोकने के लिए। और यहाँ पे एक सोल्जर आता है उसे मारने के लिए, मतलब गोली से मारने के लिए। तो स्कॉट यहाँ पे बोलता है कि तुमको क्या पता है कि ये गोली कितना महंगा है, ये इंग्लैंड से आता है वगैरह वगैरह। मतलब काइंड ऑफ रेसिस्ट बात करता है, बिकॉज उस टाइम में ये लोग हमें स्लेव समझते थे। सो इसी टाइप का वो बात करने लगता है। और सोल्जर यहाँ पे गन का यूज नहीं करता, बल्कि एक डाली लाके मल्ली की माँ को मार देता है। और इधर से ये लोग मल्ली को गाड़ी में बिठा के जबरदस्ती बिठा के इधर से ले जाते हैं। अब इस सीन से पे हम देखते हैं रामचरण सर को, जो कि मतलब इस मूवी में राम के किरदार में है। और यहाँ पे हमें पता चलता है राम एक पुलिस ऑफिसर है जो कि ब्रिटिश के लिए काम कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनमें से एक आदमी एक पत्थर फेंक के मारता है और वो पत्थर जाके लगता है स्कॉट का एक फोटो था वहाँ पे, वो फोटो गिर के टूट जाता है। सो वहाँ का जो ऑफिसर था वो ऑर्डर देता है कि उस आदमी को जाके अरेस्ट करो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लाइक 1000+ लोग थे। तो पुलिस ऑफिसर से कोई भी नहीं जाता, बट राम यहाँ पे जाता है। और ये सीन देखने लायक था, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके और दिमाग लगा के वो कैसे भी करके बहुत सारे लोग थे उधर से निकल के उस आदमी को ले आता है जिसने पत्थर फेंका था। तो ये देख के उसका सुपरवाइजर मतलब सीनियर ऑफिसर वो भी इम्प्रेस्ड। तो कुछ दिनों बाद यहाँ पे पुलिस वालों को अवार्ड मिल रहा था जिसने अच्छा काम किया है। बट राम यहाँ पे सबसे अच्छा काम किया था, बट उसको कोई भी मेडल नहीं मिलता, बिकॉज वो इंडियन है। तो ये लोग ऑब्वियसली उसे मेडल नहीं देंगे। सो राम यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कॉट के लोग जिस लड़की को ले आए थे, यानी कि मल्ली, उस एरिया का शायद से जमींदार आया है। और यहाँ पे वो बोलने लगता है कि आप लोग जिसको लेके आए हो उन ट्राइब का एक रखवाला रहता है, और वो कैसे भी करके आप जिस लड़की को लेके आए हो वो उससे छुड़ा के लेके जाएगा। सो बी केयरफुल। फिर यहाँ पे एंट्री होती है जूनियर NTR, जो कि इस मूवी में भीम के किरदार में है। तो अभी वो जो आदमी बोल रहा था ट्राइबल का रक्षक, तो यही है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये 3-4 लोग मिलके दिल्ली आए हैं, और जहाँ पे कि स्कॉट राज करता है। तो दिल्ली के पास वाले जंगल में ये लोग शिकार कर रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग एक शेर का शिकार करते हैं। उसको मारते नहीं है, बट उसको बेहोश करके कहीं पे ले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं भीम और उसके ट्राइबल के 2-3 लोग यहाँ पे आए हैं मल्ली को छुड़ाने के लिए। और यहाँ पे ये लोग अपना नाम बदल के कहीं पे रह रहे हैं। और फिर से हम देखते हैं एक इंग्लिश ऑफिसर बिना कारण ही भीम को मारता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं एक ब्रिटिशर यहाँ पे स्कॉट के वाइफ और बाकी के ऊपर ऑफिसर को बता दिया था कि ऐसे कोई आया है और वो हमारे लिए थ्रेट हो सकता है। तो इन लोगों का शायद से मीटिंग चल रहा था। और स्कॉट की वाइफ यहाँ पे बोलती है कि जो भी कोई उसको पकड़ के लाएगा तो ये लोग उसे स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट में अपॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे कोई भी आदमी यहाँ पे राजी नहीं होता। बट हम देखते हैं राम यहाँ पे बोलता है कि उसको जिंदा पकड़ना है कि मुर्दा। तो स्कॉट की वाइफ यहाँ पे बोलने लगती है कि अगर मुर्दा लाओगे तो तुम्हें सिर्फ एक बाउंटी मिलेगा, यानी कि कुछ रिवॉर्ड, बट उसको अगर जिंदा लाओगे तो तुम्हें स्पेशल ऑफिसर की पोजीशन में अपॉइंट किया जाएगा। तो राम का मिशन है कैसे भी करके भीम को जिंदा पकड़ना। नेक्स्ट हम देखते हैं भीम और उसके जो साथी जब आए थे, ये लोग वो पैलेस में घुसने के लिए सर्वेंट के यूनिफॉर्म पहन के लाइन में खड़े थे। बट यहाँ पे गार्ड उनको पहचान जाता है, क्योंकि उसके पास एक टैग नहीं था जो कि ये लोग अपने सर्वेंट को देते हैं। सो यहाँ पे ये गार्ड उसको मारने लगता है। ये बात देख के भीम उसको बचाने जा रहा था, बट यहाँ पे एक ब्रिटिश लेडी आती है जिसका नाम आगे हमें पता चलेगा जेनी। तो जेनी यहाँ पे उसको बचाती है और उस गार्ड को बोलती है क्या मतलब क्या कर रहे हो, ये ह्यूमैनिटी वगैरह है कि नहीं तुम में। मतलब यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि जेनी बाकी ब्रिटिशर्स की
तरह नहीं है, थोड़ी काइंड है वो। तो यहाँ पे भीम दूर से ये सब नोटिस कर रहा था और वो सोचता है कि कैसे भी करके उसके साथ अगर फ्रेंड हो जाए तो जेनी के जरिए ये लोग पैलेस में घुस सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राम यहाँ पे यूनिफॉर्म ना पहन के अंडर कवर गया था, मतलब फ्रीडम फाइटर जहाँ पे प्लान बना रहे थे वहाँ पे ये नॉर्मल कपड़ा पहन के गया था एज ए फ्रीडम फाइटर। और यहाँ पे हम देखते हैं भीम का भाई होता है और बातों बातों में इन लोगों का जान पहचान हो जाता है और ये सब बात बक देता है, लाइक स्कॉट के लोग गांव पे आए थे और हमारे छोटे बच्चे को ले गए हैं वगैरह वगैरह सब कुछ कह देता है। तो राम को यहाँ पे टारगेट तो मिल गया था, तो राम क्या करता है कि चालाकी से उसको पुलिस के हवाले करने वाला था, बट जब वो स्टेशन जाता है वहाँ का गार्ड उसको सैल्यूट मार देता है। तो ये देख के भीम के भाई को पता चल जाता है ये पुलिस ऑफिसर है, तो वो बहुत तेजी से उधर से भागता है और राम यहाँ पे उसको पकड़ नहीं पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं राम यहाँ पे ब्रिज के ऊपर होता है और भीम ब्रिज के नीचे, और ब्रिज के ऊपर एक ट्रेन जा रहा था जो कि एक्सीडेंट हो जाता है और ब्रिज के नीचे रिवर में एक छोटा सा बच्चा था, तो ट्रेन के बग्गी उसके ऊपर गिरने जा रहा था, बट ये लोग यहाँ पे मिलके इस छोटे से बच्चे को बचाते हैं। तो पहली बार यहाँ पे इन लोगों का मुलाकात होता है और यहाँ पे एक सॉन्ग चलता है और देखते देखते मतलब ये लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। बट राम कभी भीम को नहीं बताया कि वो पुलिस ऑफिसर है और भीम ने भी राम को कभी बताया नहीं कि वो किस कारण से यहाँ पे आया है, और वो उसका झूठा नाम बोलता है उसका नाम है अख्तर। और बातों बातों में राम अपना लव इंटरेस्ट भी बताता है और उसका नाम होता है सीता, और आगे हमें पता चलेगा सीता का रोल आलिया भट्ट ने किया है। और राम के पास हमेशा एक लॉकेट रहता है, आधा वाला लॉकेट, और सीता के पास और आधा वाला लॉकेट। नेक्स्ट हम देखते हैं राम और भीम ये लोग गाड़ी में जा रहे थे और वहां से जेनी गुजर रही थी, तो भीम उसको ऐसे देखता रहता है। तो ये देख के राम समझ जाता है कि भीम को जेनी पसंद है। सो सेटिंग करवाने के लिए जेनी जिस रास्ते पे जा रही थी उस रास्ते पे कांटा बिछा देता है, राम कांटा बिछा देता है। सो जेनी का टायर यहाँ पे पंक्चर और लिफ्ट देने के बहाने जेनी और भीम का मुलाकात होता है। भीम यहाँ पे इंग्लिश नहीं समझ रहा था, तो जैसे तैसे करके ये लोग बात करते हैं और लास्ट में जाते जाते जेनी एक इनविटेशन कार्ड भीम को देता है। तो थोड़ी देर बाद राम और भीम ये लोग जेनी के पार्टी में जाते हैं और यहाँ पे वो नाचो नाचो वाला सॉन्ग रहता है। तो सॉन्ग फिनिश होते होते राम को याद आता है जब उसने भीम के भाई को देखा था तब उसके नाखून के पास कुछ पेंट लगा हुआ था और सेम तरीका से पेंट वो एक दुकान में दिखा है। तो ये लोग उस दुकान में जाते हैं और यहाँ पे भीम का भाई छुपा हुआ था, तो यहाँ पे राम भीम का भाई को कैप्चर कर देता है। इधर हम देखते हैं जेनी यहाँ पे भीम को इनवाइट किया था पैलेस में और भीम यहाँ पे जेनी के साथ जाता है और थोड़ा एक बहाना बना के वो पैलेस में मल्ली को ढूंढता है और फाइनली मल्ली यहाँ पे उसको मिल जाती है। मल्ली यहाँ पे जिद कर रही थी कि वो अभी उसके साथ जाना चाहती है, तो भीम यहाँ पे जैसे तैसे उसको समझा के इधर से जाता है। बाद में वो प्लान बना के कैसे भी करके मल्ली को इधर से छुड़ाएगा। इधर राम भीम के भाई को इंटरोगेट कर रहा था, मतलब बेसिकली भीम के बारे में ही पूछ रहा था। तो ऑब्वियसली भीम का भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता, तो राम यहाँ पे उसको टॉर्चर करने लगता है और यहाँ पे थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं भीम का भाई एक ट्रिक करके एक सांप को पकड़ लिया था। तो जब नेक्स्ट टाइम राम यहाँ पे आता है तो वो उसके ऊपर सांप छोड़ देता है, तो वो सांप बहुत जहरीला होता है, उसको राम को काट लेता है। अभी राम की मौत 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी और यहाँ पे ये देख के राम यहाँ पे भीम के भाई को फ्री कर देता है, जो कि ऑब्वियसली भीम के भाई को अजीब लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं भीम और उसके साथी ये लोग आज रात प्लान बनाते हैं कैसे भी करके मल्ली को उस हवेली से छुड़ाएंगे। तो ये लोग जा रहे थे, वहां पे राम ऐसे गिरता पड़ता हुआ आता है और भीम उसको देख के और जड़ी बूटी वगैरह दे के उसको बेड पे सुला के आता है और जाते जाते भीम सब असलियत राम को बता देता है, लाइक वो क्यों यहाँ पे आया है वगैरह वगैरह। तो राम यहाँ पे उसको रोकना चाहता है बट वो कंफ्यूज्ड है, लाइक वो अगर भीम को रुकेगा तो दोस्त के साथ गद्दारी होगी। और ऐसे ही सोचते सोचते उसको एक फ्लैशबैक आता है जिसपे कि अजय देवगन कुछ बोल रहा था, तो क्या बोल रहा था हमें आगे पता चलेगा। तो ये उसे मोटिवेट करता है और वो ठान लेता है वो कैसे भी करके भीम को रोकेगा। इधर हम देखते हैं भीम यहाँ पे एक ट्रक घुसा देता है पैलेस के अंदर और उस ट्रक में बहुत सारे पिंजरे थे और पिंजरे में बहुत सारे शेर और चीता वगैरह सब जंगली जानवर थे, तो उनको आजाद करके उसे ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर छोड़ देता है। और ये सीन कमाल का था। तो और यहाँ पे जैसे तैसे फाइट करके और यहाँ पे शेर वगैरह भीम के ऊपर भी हमला कर रहे थे, बट यहाँ पे वो अच्छे से टैकल करके मल्ली की तरफ बढ़ रहा था उसे आजाद
करने के लिए, बट यहाँ पे राम की एंट्री होती है और वो भीम को रोकता है और यहाँ पे वो बोलता है कि वो पुलिस ऑफिसर है। सो यहाँ पे थोड़ा सीन इमोशनल सा था। भीम यहाँ पे उसको रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा, बस मेरे बहन यानी कि मल्ली को इधर से छुड़ाए। राम भी यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, बट वो यहाँ पे भीम को रोकता है और लास्टली भीम को कैप्चर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं राम को स्पेशल ऑफिसर के पोजीशन में अपॉइंट किया जाता है और ब्रिटिश का जहाँ पे गोली और बंदूक रखा हुआ था उस कमरे में पहली बार राम को यहाँ पे एंट्री मिलता है। और यहाँ पे हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं राम के पिता यानी कि अजय देवगन, वो यहाँ पे अपने गांव वालों को लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं और बेसिकली उनको गन चलाना सिखा रहे हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है वो भी स्कॉट की सेना में थे और यहाँ पे हम देखते हैं स्कॉट के एरिया में कोई तो बगावत कर दिया था, तो ये लोग उसे सजा दे रहे थे। यहाँ पे एक सोल्जर उसे गोली मारने जा रहा था, बट स्कॉट उसको रुकता है और वही रेसिस्ट वाला डायलॉग मारता है कि गोली का कीमत इन लोगों से ज्यादा है वगैरह वगैरह। सो ये बात अजय देवगन को बहुत ज्यादा मतलब चुभता है और वैसे भी वो परेशान थे। और यहाँ पे उनका एम होता है कि अगर सबके पास गन और बुलेट्स होगा तो ये लोग आसानी से इन लोगों के साथ मतलब ब्रिटिश के साथ लड़ सकते हैं और इन लोगों को इधर से भगा सकते हैं और अपना फ्रीडम पा सकते हैं। इसलिए अजय देवगन यहाँ पे बहुत सारे गोली और गन निकाल के इधर से चोरी करके इधर से भाग जाते हैं और चुपके अपने गांव में सबको गन चलाना और ये सिखा रहे थे। और बेसिकली अजय देवगन का प्लान था कि ये लोग हमला करके स्कॉट के बंगले में जहाँ पे गोला बारूद वगैरह सब कुछ है ये लोग उधर से चोरी कर देंगे और आसानी से ब्रिटिश वालों के साथ फाइट कर सकते हैं और इन लोगों के पास बहुत सारा गन और मतलब बुलेट्स होगा। और यहाँ पे राम का और सीता का इन लोगों का मतलब बचपन थोड़ा दिखाया जाता है। अभी नेक्स्ट डे का सीन आता है और हम देखते हैं अजय देवगन के मना करने के बावजूद राम ने यहाँ पे गन से गोली फायर किया था कल रात को। और यहाँ पे हमें पता चलता है वो बहुत दूर से रात में शूटिंग करता है और निशाना बिल्कुल परफेक्ट था। अभी ये लोग बातचीत कर ही रहे थे, थोड़ी देर में यहाँ पे ब्रिटिश के कुछ आर्मी वाले आ जाते हैं और इन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो अजय देवगन यहाँ पे सबको बचाता है और एक एक करके कवर लेके ब्रिटिश ऑफिसर को मार रहा था। बट यहाँ पे हम देखते हैं अजय देवगन को भी गोली लग जाता है और यहाँ पे राम के पिता और माता ये लोग मारे जाते हैं। और यहाँ पे हमें राम का मिशन पता चलता है कि वो कैसे भी करके इन ब्रिटिश ऑफिसर के साथ मिलेगा और जब उसे स्पेशल ऑफिसर का पद मिल जाएगा तो उसे एक्सेस होगा उसी रूम को जिस रूम में बहुत सारे गन और बुलेट्स वगैरह है। तो ये आराम से वहां से चोरी करके लोगों में बांट सकता है और आराम से ये लोग अपना फ्रीडम पा सकते हैं। और यहाँ पे राम हर साल सीता को खत लिखते हैं और इस मैसेज में उसने लिखा था कि वो भीम को धोखा दिया है और मतलब वो बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं भीम का यहाँ पे पब्लिक एग्जीक्यूशन होने जा रहा था और स्कॉट का आदेश होता है कि सब यहाँ पे प्रेजेंट हो। फिर यहाँ पे राम को अच्छा नहीं लग रहा था, बट यहाँ पे वो भीम को चाबुक से मारता है और यहाँ पे स्कॉट की वाइफ चिल्ला रही थी कि वो अभी तक नील डाउन नहीं हुआ है और उसका और एक चाबुक देता है जिसमें कि कांटे लगे हुए थे। अभी भीम यहाँ पे एक लाइक गाना गाने लगता है और वहाँ पे भी जितने जनता थे वो सब एग्रेसिव हो जाते हैं और यहाँ पे ये लोग विद्रोह कर देते हैं। सिचुएशन यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसीलिए भीम को यहाँ पे एक गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। फिर 2 दिन बाद भीम को यहाँ पे फांसी लगने वाला था और राम यहाँ पे कैसे भी प्लान बनाता है भीम को कैसे भी इधर से छुड़ाएगा और साथ ही साथ मल्ली को भी इधर से छुड़ाएगा। तो यहाँ पे वो स्कॉट को बोलने लगता है कि भीम के मन में डर नहीं दिख रहा है, इसीलिए उसे मल्ली के सामने ही फांसी देते हैं। सो ये देख के भीम यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो स्कॉट यहाँ पे मान जाता है और मल्ली को भी उस दिन पैलेस से निकाल के ये लोग ला रहे थे और इधर भीम को जहाँ पे फांसी देने जा रहा है वहां पे ले जाने वाले थे उससे पहले ट्रिक करके एक आदमी उसके हाथ में एक ब्लेड थमा देता है। इस तरफ हम देखते हैं राम, स्कॉट और उनके आर्मी लोग ये जा रहे थे, बट राम सबसे पहले गाड़ी चला रहा था और उसी रास्ते में वो सबसे पहले एक पेड़ आधा काट के रखा था और जाते टाइम वो उस पेड़ को कम्प्लीटली गिरा देता है। तो स्कॉट को ये बात थोड़ी देर पहले ही पता चलता है क्योंकि उससे पहले से ही राम के ऊपर शक था। तो यहाँ पे स्कॉट भी वो पेड़ गिरे उससे पहले एक गोली मारता है राम के कार को और राम का यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है और वो गिर जाता है। अब स्कॉट अपने आर्मी को बोलता है कि राम को और वो भीम को खत्म करो। इधर भीम वो ब्लेड से अपने आप को आजाद कर दिया था, इधर मल्ली यहाँ पे भाग रही थी जंगल में और उसको एक ब्रिटिश ऑफिसर गोली मारने जा ही रहा था, बट राम यहाँ पे उसको बचाने के लिए मतलब मल्ली को बचाने के लिए उस ब्रिटिश ऑफिसर को टुवर्ड्स गोली चलाने जा रहा था। बट भीम को ये देख के लगता है कि राम यहाँ पे मल्ली को मार देने
देने वाला है और फिर से राम का और भीम का यहाँ पे फाइट होता है और राम यहाँ पे जानबूझ के मार खाता है ताकि भीम इधर से निकल सके और भीम यहाँ इधर से निकलने के बाद वो बाकी के ऑफिसर को रोकता है ताकि ये लोग भीम तक ना पहुंच सके और यहाँ पे ये लोग राम को कैप्चर करके जेल में डाल देते हैं। और अब स्कॉट के कहने पर उसकी पूरी आर्मी भीम और उन लोगों को ढूंढ रहा था और यहाँ पे एट लास्ट हम देख पाते हैं कुछ दिनों बाद भीम यहाँ पे कहीं पे तो छुपा है और स्कॉट की आर्मी यहाँ पे आ जाती है और इस जगह में सीता भी थी। सो यहाँ पे इन लोगों को बचाने के लिए वो उन ऑफिसर को बोलती है कि उन लोगों को स्मॉल पॉक्स हुआ है और इन लोगों का आर्मी का इन्फेक्ट ना हो जाए, इसीलिए ये लोग इधर से निकल जाते हैं। और यहाँ पे सीता यहाँ पे भीम को बताने लगती है कि उसने उन लोगों को बचाने के लिए ये सब किया और उन लोगों का थोड़ा यहाँ पे कन्वर्सेशन होता है और यहाँ पे भीम को पता चलता है राम जिसके बारे में बोल रहा था ये वही है, क्योंकि सीता को यहाँ पे एक लेटर मिला है 2 या 3 दिन बाद राम को यहाँ पे फांसी लगने वाला है, इसीलिए वो यहाँ पे आई थी। और सीता यहाँ पे बेसिकली जितना भी राम का पास्ट था वो सब कुछ बताता है और राम का प्राइम मिशन क्या है, यानी कि वो स्पेशल ऑफिसर होने के बाद उसको सारा वेपन्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो ये सुन के भीम को बुरा लगता है और राम जैसे लास्ट मैसेज में लिखा था उसने अपने एक करीबी दोस्त को धोखा दिया है। सो ये सब भी सीता यहाँ पे भीम को बताती है तो भीम को यहाँ पे बुरा लगता है और यहाँ पे वो ठान लेता है किसी भी करके राम को इधर से निकालेगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं भीम यहाँ पे प्रिजन में जाता है और कैसे करके वो उधर से राम को निकलता है। तो फिर यहाँ पे राम और भीम इधर से निकल के जंगल में चले जाते हैं। फिर स्कॉट यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑफिसर को वहाँ पे भेजता है और यहाँ पे बहुत अच्छा एक्शन सीक्वेंस था, तो ये आपको देख के ही मजा आएगा। राम और भीम मिलके स्कॉट के जितने भी आर्मी मेंबर्स थे उन लोगों को मार देते हैं और एक ऑफिसर से उसको बहुत सारे ग्रेनेड्स मिलता है। राम यहाँ पे ग्रेनेड फेंक के स्कॉट का जो बिल्डिंग था वो पूरा गिरा देता है, जिससे कि स्कॉट की वाइफ यहाँ पे मारी जाती है और फाइनली राम और भीम मिलके स्कॉट को भी मार देते हैं। और बिल्डिंग फटने से पहले भीम ने बहुत सारे हथियार जितने भी वहाँ पे गन्स एंड बुलेट्स थे वो सब, मतलब सब नहीं, बहुत सारे उस रूम से ले आया था और यहाँ पे उन लोगों का मिशन भी पूरा होता है। लाइक इन लोगों का प्राइम मिशन था कि कैसे करके गन्स एंड बुलेट्स इन लोगों को मिल सके ताकि बाकी के जितने भी ब्रिटिश है वो उन लोगों के साथ फाइट कर सके। सो यहाँ पे मूवी खत्म होता है। मूवी आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।